ईरान पर अमेरिका का यू टर्न हो चुका है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है, ईरान पर हमले से फिलहाल अब अमेरिका पीछे हट चुका है, क्योंकि जिस रूप में बड़े हमले की तैयारियां या गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, अचानक से खबर ये आती है, मार्को रूबियो कहते हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। आखिर इसको क्या माना जाए? मार्को रूबियो कह रहे हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। क्या अब ईरान के तमाम तेवरों को देखकर हथियार डाल दिए हैं अमेरिका ने? बड़ा सवाल है। आज एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा है। ईरान पर अमेरिका का साथ देने से किम का इनकार हो चुका है। किम जोंग उन ने ट्रंप को नो थैंक्स कह दिया, कह रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है साउथ कोरिया के साथ में मिलिट्री ड्रिल की वजह से किम कहीं ना कहीं नाराज सीधे सीधे नजर आते हैं। जिस रूप में यहाँ पर अभी तस्वीर है, उसको लेकर अब क्या ये नाराजगी चीन के साथ की सहन कर पाएगा अमेरिका, और अगर चीन नाराज हो गया तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीन बना रहा है दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। जी हां, बड़ी खबर यह है कि चीन सागर में बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। एंटीलोप रीफ के बाद में यांगोंग द्वीप पर भी निर्माण प्रक्रिया लगातार जारी है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और इन सैटेलाइट तस्वीरों ने ड्रैगन की नई तैयारी का एक तरह से खुलासा किया है। अब यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की टेंशन बढ़ चुकी है। अब एक और इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा पर एक और वार है। अमेरिका कनाडा तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया, लेक अंटोरिया का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रंप के बयान से अमेरिका कनाडा रिश्तों में एक बार फिर से यहां पर गर्मी नजर आती है। तो बड़ी खबर इस समय की यही, तनाव लगातार बरकरार है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बताते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को सीधी सीधी चेतावनी है। नई माइंस बिछाई गई तो तुरंत तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी नौसेना ने सभी माइंस हटा दी हैं। ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। स्पेस फोर्स से हॉर्मुज से हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे ईरान को चेतावनी है कि अगर नई माइंस बिछाने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। और इस समय की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे यूरोप में खलबली मच गई। मॉस्को के आसमान में अचानक से अमेरिकी एयरफोर्स का विमान तैरने लगा। खुद रूस भी ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उनके पहले से कोई उनके खबर ही नहीं थी। दुनिया भर में खुसर फुसर शुरू हो गई, लगातार चर्चा शुरू हो गई, और फिर इस कंफ्यूजन के बीच में विमान लैंड होते हैं। अंदर से निकलते हैं अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर दुनिया से छिपते छिपाते रेडक्लिफ रूस क्यों पहुंच गए? अब तो अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि जल्द ही यूरोप से कोई बड़ी खबर आने वाली है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इन दिनों कुछ ऐसा पक रहा है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस और कूटनीति के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ मंगलवार को बेहद सीक्रेट दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। CIA प्रमुख के रूप में रूसी धरती पर रेडक्लिफ का यह पहला दौरा माना जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक इस सीक्रेट यात्रा की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि ना तो व्हाइट हाउस ना ही क्रेमलिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस दौरे की पुष्टि की नहीं है, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस इस बात की गवाही देती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी रणनीतिक डील चल रही है। मॉस्को में रेडक्लिफ की अगर मौजूदगी है तो कई अलग अलग तरह की बातचीत जरूर हो रही है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ा, कुछ नया करने की तैयारी होती हुई नजर आती है। रूस में CIA चीफ की सीक्रेट एंट्री अगर है तो वो यूं ही नहीं हुई। मॉस्को अमेरिकी खुफिया मिशन एक तरह से पहुंच चुका है। पुतिन ट्रंप की चुप्पी ने अब इस पर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि CIA चीफ मॉस्को आखिर क्यों पहुंचे हैं। ना व्हाइट हाउस ने अभी तक पुष्टि की, ना क्रेमलिन की तरफ से इसकी तरफ से कोई जानकारी सामने आई। नुकोवो एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान का लैंडिंग होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।